हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस से। आप लोग कहते रहते हैं चैनल्ड मैसेजेस हर रीडिंग में होने चाहिए। चैनल्ड मैसेजेस से आज हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू दे वांट अस से? सबसे पहले चैनल मैसेजेस। हमारे पास आया है, यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। आपके होने से ये इंसान जी उठे। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। आप जैसा इंसान पहले कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो वट टू से। आप में से कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। और लोगों की बातों में शायद आसानी से आ जाते हैं ये इंसान। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सेपरेशन में हों, कुछ लोग साथ भी हो सकते हैं। बट आपको एक इमोशनल डिस्टेंस फील हो रहा है आजकल उनके साथ। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर। दो कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि पहले इस जैसा कनेक्शन उनका कभी नहीं हुआ किसी के साथ भी। आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया। आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं ये इंसान। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। ओके, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ये भी डबल कंफर्मेशन आई है। मे बी आप चीज़ों को लाइटली लेते हैं, लाइट हार्टेड रहते हैं। आपके बारे में बेस्ट बात यह है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से लाइटली हैंडल कर लेते हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम प्रीवियस पेन। यस, मुझे फील हो रहा था ये वाली एनर्जी। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू। उनका इरादा है आपसे दोबारा कनेक्ट करने का। इससे ये भी साबित होता है आपसे दोबारा कनेक्ट करने का उनका इरादा है। दोबारा नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं। बट पास्ट से उनका कोई है इशू। अब ये चाइल्डहुड वोंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो उनका पास्ट। बट भाई पास्ट में उनको लोगों ने बड़ा बिट्रे किया है। आई मिस यू। ये इंसान आपको मिस करते हैं। ऑब्वियसली आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब से ऑब्सेस्ड हैं ये इंसान। दे लाइक यू सो मच। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस। ऐसे लगता है जो पास्ट में उन्होंने एक्शंस किए थे उससे भी उनको रिग्रेट होता है कि जो पास्ट पर्सन ने उनके साथ किया, उनको ये भी रिग्रेट होता है कि मैंने उसके ऊपर एतबार क्यों किया, मैंने उसको अपने आप को हर्ट क्यों करने दिया। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट। आप इमोशनली एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं। चीज़ों को बहुत डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं। फिर हमारे पास आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज ये वाला। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। और उनको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स भी है और फिर उनको ये भी फील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं और आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस। उनकी शायद फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है। स्पेशली अगर आप लोग मेल के लिए देख रहे हैं तो मोस्टली देखा गया है कि वो फाइनेंसेस से, पैसे से ज़रा अपनी वैल्यू गेन करते हैं। तो जो मर्द बहुत अच्छा नहीं कमा रहे होते हैं और थोड़ा सा ख़ुद को डाउन फील करते हैं और शायद सोसाइटी ने भी उनके ऊपर ये प्रेशर डाल दिया इतना ज़्यादा। तो मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड इसलिए भी हैं, थोड़ा परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि
वो ये फील करते हैं कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल, सो नो डाउट आप ये हैं, आपसे वो शादी करना चाहते हैं, इवन आपको हमेशा उन्होंने एज अ पोटेंशियल पार्टनर देखा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपको ये बताना चाहते हैं। बट जो भी उनके साथ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल हों या फैमिली मैटर्स, उसकी वजह से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पाए शायद अभी तक इस रिलेशनशिप में। आपसे उनको कोई गिला नहीं है, क्लियरली नज़र आ रहा है, अपने आप से उनको गिले हैं बहुत सारे। अपनी करंट सिचुएशन के बारे में ये इंसान खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। मे बी उनके हाथ में कुछ नहीं, उनको ऐसा लगता है कि ये सब उनके कंट्रोल से बाहर है, उनकी सिचुएशन, उनकी लाइफ, क्योंकि और लोग इन्फ्लुएंस करते हैं उनके फ़ैसलों को, और लोगों के इन्फ्लुएंस में या डिपेंड करते हैं वो अपनी फैमिली पर, समथिंग लाइक दैट। वो अकेले फ़ैसला नहीं ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी का, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ, अटैच्ड हैं। ये भी एक मैसेज है। सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और ओके, वी हैव द टावर, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है आप लोगों के दरमियान, टावर मोमेंट। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, ओके, दिस इज़ जेन्युइन सॉरी, जेन्युइन अपॉलॉजी, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, स्टक हैं ये इंसान कि कैसे आए आपकी तरफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि वो आपको खो चुके हैं ऑलरेडी। द हर्मिट, लॉस्ट है ये इंसान, उनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। मे बी आप दोनों के दरमियान ये ब्रेकअप बहुत सडन था, उन्हें अभी तक भी प्रोसेस वो कर रहे हैं कि ये हुआ क्या है। और फिर वो ये भी सोचते हैं, वो जो हमारे पास मैसेज आया कि मे बी हम दोनों के लिए इस वक्त यही बेहतर है कि हम एक दूसरे से दूर रहें ताकि क्लैरिटी गेन करें। सो ये ब्रेक थ्रू है असल में। इस ब्रेकअप की वजह से, इस सडन ये जो भी हुआ है, ये डिवाइन इंटरवेंशन थी ताकि ग्रोथ हो आप दोनों की। सो 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया हमारे पास, और फिर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको अंदाज़ा है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है। बॉटम पर देखिए हमारे पास है एस ऑफ कप्स, जिसका मतलब है अगेन मैनिफेस्टिंग लव। क्लियरली दिस इज़ अ डिवाइन लव, डिवाइन कनेक्शन। ऑल्सो ये इंसान को सेल्फ लव करना चाहिए, उसकी तरफ इनका ध्यान अब हो रहा है, और इस कनेक्शन की वजह से, और आप भी कर रहे हैं ऑब्वियसली सेल्फ लव इस कनेक्शन की वजह से। सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्पेशली। बस ये स्टार साइंस हैं। आपका या उनका कोई हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है ज़्यादा। सो लीब्रा भी आप ऐड कर लें और एक्वेरियस, बट आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। फ्रेम को हम थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं। ओके, सो ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन ये इंसान इस वक्त स्टक है कि अभी जो भी आपकी सिचुएशन, अब इससे आगे क्या करें, ये जो आइस है इसको कैसे ब्रेक करें, उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन बन गई इतना सडनली, ये भी हो सकता है कि सडनली आपने उनसे सारे टाइज ख़त्म कर लिए, कट ऑफ कर लिया, और वो अभी तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सब कुछ तो ठीक था, ये अचानक से, हालांकि वो सब बिल्ड हो रहा था आपके अंदर। टाइम के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे, और वो चीज़ें बिल्ड होती जा रही थी जो कि आपके पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें जब पाइल अप होती गईं, वो फीलिंग्स, तकलीफ़ की जब पाइल अप होती गईं, तो फिर आपने उनसे कर लिया ब्रेकअप। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिचुएशन बताई है, आपकी कुछ और भी हो सकती है, बट जो भी हुआ बहुत सडन था, जिसको अभी तक भी ये इंसान प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हो गया।
हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़, कुछ और डिफरेंट इश्यूज़ सरफेस पर आ गए और आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था दोनों ने ही कि एकदम से इस तरह ब्रेकअप हो जाएगा। अभी तो शायद आपके कनेक्शन की शुरुआत थी, अभी तो चीज़ें इतनी अच्छी चल रही थी, एकदम ऐसे लगा कि जैसे आप दोनों की खुशियों को नज़र लग गई है किसी की। क्या हो गया एकदम से, या अपनी ही नज़र लग गई, क्योंकि इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, ड्रीम कनेक्शन आपको लगा कि ये आपका है, इस तरह से आप लोग इतना अच्छा फील कर रहे थे और ये सब कुछ हो गया। सो ये इंसान को ये बड़ा एक उनके लिए शॉकिंग है, बहुत सडन है और वो प्रोसेस कर रहे हैं इसको। सो दे स्टिल वांट यू, दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एट द वेरी लीस्ट वो ये सोचते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांग लें कि जो भी हुआ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। ऑल्सो खोना नहीं चाहते हैं आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। उनको ऐसा लगता है कि आपको खोकर उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, बिकॉज़ उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सबसे प्रेशियस अगर कोई चीज़, कोई इंसान है तो वो आप हैं। आप उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, आपको अपना सब कुछ समझते थे ये इंसान। में भी उन्होंने आपसे ये बातें कम्युनिकेट कभी नहीं की होंगी, बट आप उनके लिए सब कुछ थे। उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सबसे कीमती प्रेशियस कोई चीज़ आई है अगर उनके पेरेंट्स के बाद, तो वो आप हैं। और उनको लगता है कि ना ही उनके पास दौलत है, ना पैसा है, ना कोई और कीमती चीज़ है, सिर्फ आप ही थे और आपका प्यार था। और कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आप जैसा कोई इंसान आएगा और उनको इतनी मोहब्बत दे देगा और वो इस तरह हो जाएंगे, क्योंकि उनको हमेशा से ऐसा लगता था कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं। यू नो, उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए थे वो बहुत ज़्यादा अवेकन नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं थे, वो बहुत और तरह के लोग थे जितने भी आज तक उनकी ज़िंदगी में आए हैं। सो आप जैसा तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई इंसान आएगा, और फिर आप आए, इतना प्यार उनको दिया, इतना कुछ उन्होंने आपसे सीखा, इतना इंस्पायर हुए आपसे। और ये इंसान अब आपके ऊपर स्टक हैं। उनको ये तो फील होता है कि अब वो प्यार उन्हें कभी किसी से नहीं होगा, ऐसी फीलिंग किसी के लिए नहीं अब उन्हें आएगी। सो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये एक डिवाइन लव है, ये एक डिवाइन कनेक्शन था। सो लेट्स सी व्हाट एल्स ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। व्हाट एल्स दे आर फीलिंग, उनकी फीलिंग्स। ओके, बॉटम पर हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो दे डेफिनेटली वांट दिस स्टेबिलिटी। वो आपके एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं। दे फील दिस इमोशनल डिस्टेंस। एक्सक्यूज मी। 8 ऑफ कप्स आया है, विच मीन्स ये इंसान को ऐसा भी फील होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ये वाली फीलिंग भी है। लाइक उनके पास ये सारे कप्स हैं बट फिल नहीं कर रहे उनको। उनको 9th कप चाहिए, फुलफिलमेंट जो आपके साथ है। उनको लगता है सारा कुछ आप हैं। देखिए ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये फील कर रहे हैं वो इस वक्त। लोनली, एम्प्टी, अनलकी, हर्ट। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे एक ही इंसान मिला था, वो भी मुझसे छिन गया। विक्टिम मेंटालिटी में भी हैं। एंड देन 3 ऑफ कप्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं वो ये सारी सिचुएशन, अपने दोस्तों को बता रहे हैं, या कोई 1 या 2 उनके फ्रेंड्स हैं बहुत करीबी जिनको वो बता रहे हैं कि ऐसा हो गया है, मैं क्या करूं, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो शेयर कर रहे हैं किसी से, बता रहे हैं किसी को मेरे साथ ये हुआ है, मैं बहुत सैड हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा इंसान मिला था। आई एम सो अनलकी कि वो स्टे नहीं कर सका मेरी ज़िंदगी में, मैं उसको रख नहीं पाया, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाई। जो भी उनका जेंडर है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती, आपको पता है। उनको बहुत तकलीफ़ है। लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स, ये सबसे पेनफुल कार्ड है डेक में। तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि उनकी किताब में किसी भी कागज़ पे ये नहीं था कि वो आपको खोएं या आप उनकी ज़िंदगी से जाएं।
उन्होंने ये फ़ैसला ले लिया था कि बस आप ही हैं अब उनके लिए सब कुछ। उनके दिल ने ये डिसाइड कर लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस यही मेरा, मुझे अब यहीं रुक जाना चाहिए। तो अब वो बहुत ज़्यादा सैड हैं और उनके अंदर एक एंगर भी है, एक फ्रस्ट्रेशन है, नाराज़गी सी है, जैसे वो यूनिवर्स से नाराज़ हो गए हों कि मुझसे छीन लिया, मेरे पास कुछ था ही नहीं पहले, एक ही इंसान मुझे पूरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल से मिला, वो भी मुझसे छीन लिया। मेरे हालात इस तरह बहुत सैड हैं ये इंसान। सो लेट्स सी कि अब ये इंसान क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। कोई एक्शन लेंगे क्या? उनके हालात बदलेंगे क्या? आप दोनों की सिचुएशन बदलेगी? क्या होगा? क्या होगा अब नेक्स्ट? क्या होगा? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, अब क्या होगा नेक्स्ट? हमारे पास एक चैरियट, मूवमेंट होगी नेक्स्ट, चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, स्पिरिट ने कहा है। व्हाट एल्स? नेक्स्ट क्या होगा? ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। ओ माय गॉड, जब मैं ये कहती हूँ तो आप लोग कहते होंगे पता नहीं क्या ही हो गया। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये मैरिज का कार्ड है, और फिर देखिए नेक्स्ट क्या है जिसको देख के मैंने ज़्यादा ओ माय गॉड किया है। इसका मतलब ये है कि शादी की बहुत होप है। देर इज़ स्टिल अ चांस कि आप दोनों की शादी हो सकती है, आपका कनेक्शन वापस हो सकता है रीस्टोर, जो भी आपका शुरुआत में आपने महसूस किया, जो वक्त गुजारा, वो सब कुछ। क्योंकि देखिए, आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू, वो अभी भी आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दोबारा वापस आना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब मैं आपको और क्या बताऊं। देखें, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये शादी के कार्ड्स हैं दोनों। ओ माय, अब आप कहेंगे कि ये हर वक्त ही ओ माय गॉड करती रहती है। अब कार्ड्स देखें आप, 10 ऑफ कप्स, अब पीछे कोई बात ही नहीं रह गई है। स्पिरिट ने क्या, ओह डोंट डू दिस टू मी द लवर्स, दिस इज सो अमेजिंग। अब और क्या बताऊं मैं आप लोगों को। जितने सैड है ना ये इंसान, इसका मतलब ये है कि बहुत जेन्युइनली आपको चाहते हैं, आप भी उनको जेन्युइनली चाहते हैं। यू आर द स्टार, उनके लिए आप ये सितारा हैं होप का। उनको लगता है आप हैं तो उनकी ज़िंदगी में होप है, आप होंगे तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। लिटरली ये इंसान ये फील करते हैं। और अगर अभी तक भी आप बने हुए हैं रीडिंग के साथ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ये बात जानते हैं कि उनके लिए आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। हो सकता है कि वक्त और हालात ने आप दोनों को सेपरेट किया, मोहब्बत आप दोनों को एक दूसरे से हमेशा थी, बस कुछ सर्कमस्टेंसेस, हालात ऐसा लगता है कि आपके फेवर में नहीं थे, तो आपके फेवर में होंगे। ये पॉसिबिलिटी देखें हमें स्पिरिट ने बताई है। सो राइट नाउ आप लोग बहुत ब्रोकन है, आपको लग रहा है कि सिचुएशन नहीं बदलेगी, बट किस्मत का सितारा कभी भी चमक सकता है विद दिस स्टार एनर्जी। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए, समटाइम्स यूनिवर्स, जिसे आप अपना हायर सोर्स मानते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप उनके सामने झुकें, सरेंडर करें, उनको वरीज दे दें अपनी सारी। समटाइम्स कोई मुसीबत आप पर इसलिए भी आती है कि ट्रस्ट तो करें। एक बड़ी खूबसूरत वीडियो मैंने देखी थी, उसमें एक बंदे ने ये बोला कि आप जब किसी प्लेन में बैठते हैं या किसी गाड़ी में बैठते हैं, सफ़र के लिए जाते हैं, आप इतना ट्रस्ट करते हैं उस ड्राइवर पर, आप उससे कभी मिले भी नहीं होते हैं, कभी आपने उसको देखा नहीं होता, इतना ट्रस्ट करते हैं। और फिर जिसने आपको ज़िंदगी दी, जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी लिखी है, उस पर आप ट्रस्ट नहीं करते। उसने भी तो आपके लिए कोई प्लान बनाया ही होगा ना, तो उस पर भी फेथ रखें। उसी तरह जैसे आप अपने जहाज़ चलाने वाले पर, पायलट पर यकीन करते हैं और बस के ड्राइवर पर यकीन करते हैं, तो जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी की गाड़ी को संभाला हुआ है, उस पर फेथ रखें। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि इधर उधर की बातें आज की रीडिंग में ना हो, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आप रेजोनेट कर सकें, थोड़ी रीडिंग में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इसलिए भी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग उससे कनेक्शन महसूस भी करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको ये मैसेज शेयर किया है।
तो क्योंकि इस सिचुएशन के साथ मुझे लगता है कि वो जा रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ जिनको शायद फेथ नहीं है अपनी जर्नी पर, और फेथ ख़त्म हो रहा है उनका इस कनेक्शन पर कि शायद हमारा आगे कोई फ्यूचर नहीं होगा। बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप फेथ रखें, फियर को फीड मत करें, फेथ को फीड करें। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत प्यारे आ चुके हैं। देयर इज़ होप, हर खूबसूरत चीज़ जो आप चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10-10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। तो हमारे पास एक ग्रोथ, जो भी हो रहा है उसमें आपकी ग्रोथ है। ग्रोथ इज़ अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लाइफ में स्टक है, ऐसा नहीं है, ग्रोथ हो रही है। चाहे आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, बट आप फिर भी ग्रो कर रहे हैं, वो आपकी जर्नी में ऐड हो रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन, bravery, face the unknown with bravery, trust your steps। स्टेप्स की बात फिर हो रही है, ग्रोथ वाले कार्ड में भी थी। कंपैशन, compassion is the warmth of the soul, give it to others and yourself। and then determination, face challenges with determination, you can achieve anything। face unknown with bravery and determination। so, बहुत प्यारा मैसेज है। और फिर मुझे इससे एक बात याद आ गई है कि अगर आपका ड्रीम आप अभी तक अचीव नहीं कर पाए, आपका गोल, आपने गोल चेंज नहीं करना है, आपने ड्रीम के ऊपर गिव अप नहीं करना है, आपने प्लान चेंज करना है। अपने ड्रीम्स के ऊपर आपने कभी गिव अप नहीं करना है। सिर्फ एक ज़िंदगी आपको मिली है, कभी गिव अप नहीं करना है आपने अपने ड्रीम पर। सो ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी ज़िंदगी, आपको आपके विंग्स मिल रहे हैं। स्केरी प्रोसेस है, लेकिन इसके बाद बहुत खूबसूरत, आप कह लीजिए कि वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है, और वक्त अभी भी खूबसूरत है। इस वक्त को भी आप चेरिश करें, इस जर्नी को एंजॉय करें। जब बारिश होगी ना, तो आप भूल जाएंगे कि कितनी तकलीफ़ें आपने उठाई थी। बारिश जब बरसती है ना, तो वो जो 1000 साल होते हैं ना खुश्क साली के, इंसान भूल जाता है बारिश के एक कतरे के बाद। मज़ा ही ये है, मतलब है कि जब किस्मत आप पर मेहरबान होती है, तो आप भूल जाते हैं कि वो क्या तकलीफ़ें थी जो आपने सही थी, क्योंकि वो खुशी ही इतनी बड़ी होती है। सो एनीवे, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और इंडिया से रीडिंग का अभी तक कोई भी तरीका नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका किसी और मुल्क में कोई रिलेटिव या कोई हैं, तो वहाँ से आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर आपकी रीडिंग हो सकती है। मेरे इंडिया से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट मुल्कों के हैं, तो पेमेंट का इशू है, लेन देन का इशू है इंडिया से अनफॉर्चुनेटली। तो मेरी ख्वाहिश तो बहुत है कि आप लोगों से मैं कनेक्ट करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं इंडिया से। मेरा बहुत सारा प्यार है आप लोगों के लिए, आप सब के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अगेन मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।